नमस्कार दोस्तों, टीच गुरु के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज है 29 अगस्त 2024 और 29 अगस्त की जो भी नई अपडेट्स है, शिक्षा से संबंधित, टीचर से संबंधी या स्टूडेंट लाइफ से जुड़ी जो भी नई अपडेट्स है, वो लेकर मैं आया हूँ आज आपके इस सेशन के माध्यम से हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा एंड चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें दोस्तों। तो करते हैं स्टार्ट। आज क्या नई वैकेंसी के बारे में क्या है, पेपर हुआ है उसमें क्या माफिया पकड़े हैं, उसके बारे में डिटेल जानते हैं। तो सबसे पहले जो औद्योगिक स्मार्ट शहरों का उपहार मिला है वो देख लेते हैं। मंत्रिमंडल निर्णय आया है 28 अगस्त 2024 को, जो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ औद्योगिक स्मार्ट शहरों का उपहार, यहाँ देख सकते हैं मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत 12 औद्योगिक शहरों को मंजूरी दी। 28,602 करोड़ रुपए का अनुमानित निवेश, परियोजनाएं 10 राज्यों को कवर करेगी और 6 प्रमुख गलियारों में रणनीतिक रूप से योजनाबद्ध की जाएगी। ठीक है, और यहाँ डिटेल दिया। उत्तराखंड में खुरपिया, बिहार में गया, पंजाब में राजपुरा पटियाला, तेलंगाना में जहीराबाद, महाराष्ट्र में दिग्घी और वाकल, और आंध्र प्रदेश में कोपरथी और केरल में पलक्कड़, और यूपी में आगरा और प्रयागराज, और कौन सा रह गया, राजस्थान में है जोधपुर और पाली के अंदर क्या है, ये औद्योगिक स्मार्ट शहर का उपहार मिला है। तो अब फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। और आपको यहाँ बीते तय देख रहे हैं, विषय क्या दिया है, सेवा पुस्त अद्यतन कर कार्यालय में समर्पित करने के संबंध में है। यानी सेवा पुस्त अद्यतन कर कार्यालय में समर्पित करने के संबंध में TRE 1 और TRE 2 के लिए अपडेट आए हैं। ये उपयुक्त विषय BPSC द्वारा TRE 1 एंड TRE 2 में चयनित विद्यालय अध्यापकों का सेवा पुस्तक खोला जाना है। अतः अपने प्रखंड अधीनस्थ सभी विद्यालय अध्यापकों का सेवा पुस्तक खोलते हुए अधोहस्ताक्षरी को हस्ताक्षर हेतु समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। तो ये कल की अपडेट है और नोटिस जारी हुआ है पूर्णिया से, और आप देख सकते हैं इनके लिए काफ़ी TRE 1 और TRE 2 वालों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट है। चलते हैं फिलहाल पेपर माफियों की ओर। यानी बिहार के 10 परीक्षा माफिया अब पेपर लीक कराने के साथ साथ सेंटर का भी ले रहे ठेका। तो कल के अपडेट में मैंने आपको दिखाया था जो CVT बेस पर एग्जाम हो रहे थे, उसमें कैसे वो पेपर माफिया है वो पेपर लीक करवाते हैं, यानी एग्जाम सेंटर उसको भी ठेके पर ले रहे हैं। और उसी से जुड़ी अब 10 जो परीक्षा माफिया है उनका चेहरा सामने आप देख सकते हैं। ये है बिहार के बड़े परीक्षा माफिया जिनका देश भर में नेटवर्क है। ये है, देख सकते हैं आप, 10 चेहरे और इनका नाम, और यहाँ डिटेल दी है इनकी। ठीक है, और क्या कार्य करते हैं वो सारी यहाँ डिटेल दी है। ठीक है, तो देख लीजिएगा। और जालसाजों पर पटना के कई थानों में केस और पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। पुलिस भी कार्रवाई नहीं करते, क्यों? पैसा मिलता है भैया। ये करोड़ों पर छापते हैं, उसमें से अगर करोड़ का 10% या अगर पुलिस वालों को देते तो उतना तो बहुत है उनको। ठीक है, इस वजह से उन पर कार्रवाई नहीं होती है। चलते हैं नेक्स्ट। जो TRE 3 था उसमें आपको पता है वो जो आंसर की जारी हो चुकी है, और उस आपत्ति के संबंध में ये नोटिस जारी हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं विज्ञापन संख्या 22/2024 के अंतर्गत अध्यापकों के पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक 20/7/2024 को +2 to 5 के लिए भाषा आयोजित लिखित जो परीक्षा है, पुनर्परीक्षा भाषा में सामान्य अध्ययन विषयों के प्रौद्योगिक उत्तर क्या है, इस वेबसाइट पर क्या है कर दिए अपलोड, और यूजर नेम पासवर्ड लगा के आप डैशबोर्ड पर दिनांक 2/9/2024 से 5/9/2024 तक अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो ने शेयर करो भैया, स्क्रीनशॉट लेके भेज दो ताकि उनको पता तो चल सके कि हाँ इस तारीख से इस तारीख तक आप आंसर की पर आपत्ति जारी लगा सकते हैं। बहुत से कैंडिडेट्स होते हैं जिनको नहीं पता है। आप सोच रहे हैं हमें पता है, बहुत से कैंडिडेट होते हैं उनको नहीं पता होता, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तो ज़रा उनको बताइएगा कि आप इस पर आपत्ति लगा सकते हैं, ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट स्टेट परीक्षा को रिजल्ट को लेकर है। स्टेट परीक्षा के रिजल्ट से जुड़ी खबर है, वो 7 सितंबर तक जारी होगा स्टेट का रिजल्ट। 7 सितंबर तक आप देख सकते हैं यहाँ, 7 सितंबर तक स्टेट का रिजल्ट जारी, अभ्यर्थियों का खत्म होगा इंतजार। BSIEB ने दोनों पेपर का रिजल्ट तैयार किया, और 28 मई से 29 मई तक पेपर फर्स्ट की हुई थी परीक्षा, और 11 जून से 20 जून तक पेपर सेकंड की हुई थी परीक्षा।
परीक्षा में कुल 3,60,000 अभ्यर्थी हुए थे शामिल। आगामी शिक्षक बहाली यानी TR4 में शामिल हो सकेंगे पास होने वाले अभ्यर्थी। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह और 20 नवंबर से पहले TR4 का जारी हो सकता है विज्ञापन। ठीक है, अक्टूबर कल भी बताया था कि अक्टूबर के अंतिम सप्ताह 20 नवंबर से पहले TR4 का विज्ञापन जारी हो सकता है। और वहीं स्टेट 2 का परीक्षा को लेकर भी बोर्ड तैयार है। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह और नवंबर के फर्स्ट वीक तक स्टेट 2 की सेकंड है उसकी भी हो सकती है परीक्षा। और शिक्षा विभाग से निर्देश मिलते ही BSEB जारी करेगा तिथि। ओके, तो ये डिटेल है TR4 और स्टेट के बारे में। चलते हैं एक महत्वपूर्ण अपडेट बेटियों के बारे में। बेटियों की विवाह की उम्र वो 21 साल करने वाला हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल पहला राज्य बन गया है, यानी बेटियों की उम्र पहले 18 साल थी और अब इसको 21 साल कर दिया है। यानी पहले ये मामला था लड़का 21 का, लड़की 18 की हो तो उनकी शादी यानी उनके विवाह की उम्र हो जाती है। लेकिन अब क्या है, बेटियों की उम्र 21 साल कर दी है और ये कवायद काफ़ी समय से चल रही तो और इसको हिमाचल ने पहले इसकी मेज़बानी की है। ठीक है, चलते हैं कंडिका की और यहाँ आप देख सकते हैं जो पदस्थापन के बारे में रिपोर्ट आई है वो देख सकते हैं। यहाँ विशेष श्रेणी के अध्यापकों को छोड़कर महिलाओं के लिए अपने पदस्थापन प्रखंड के छोड़कर 2 प्रखंड 8 विद्यालय का पदस्थापन या स्थानांतरण हेतु विकल्प जारी किया जाएगा, विकल्प दिया जाएगा। और दूसरे जिले के आए शिक्षक पुस्तकालयाध्यक्ष विद्यालय अध्यापक को मात्र प्रखंड का नाम विकल्प के रूप में लिया जाएगा। महिलाओं के पति के पदस्थापन के स्थान पर पति के जो पदस्थापित विद्यालय को छोड़कर, सॉरी थोड़ा सा मैंने जूम आउट कर देता हूँ क्योंकि आपको दिखाई नहीं देगा इसमें, छोड़कर किया जाएगा। पुरुषों के लिए अपने पदस्थापन नगर निकाय को छोड़कर रैंडमाइजेशन के द्वारा पदस्थापन या स्थानांतरण किया जाएगा और जिला के अंदर स्थानांतरण नियुक्ति अपराधिकार के द्वारा किया जाएगा। अंतर जिला स्थानांतरण मुख्यालय द्वारा किया जाएगा। तो ये है अपडेट, आप देख सकते हैं ट्रांसफ़र के मामले में ये अपडेट आई है, आप जरूर पहुँच करके भी देख सकते हैं। चलते हैं फिलहाल झारखंड ने जो झारखंड टेट है उसकी तारीख है वो बढ़ा दी है और इसमें आप आवेदन डाल सकते हैं। जो आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि थी 29/8 से अब क्या करती है 30/8/2024 के अंतर अपराह्न 5 बजे तक निर्धारित की जाती है और विज्ञापन संख्या 30/2024 की शेष शर्तों के यथावत रहेगी। उक्त निर्धारित तिथि के उपरांत किसी भी पूर्ण अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। देख सकते हैं अब 30 तारीख कर दी है तो ध्यान रखिएगा, जल्दी से अपना अपलोड कर दीजिएगा। नेक्स्ट है सिमुलता दाखिले के आवेदन की तिथि बढ़ी है। बिहार बोर्ड ने सिमुलता आवासीय विद्यालय जमुई कक्षा 6 में नामांकन के लिए आवेदन करने के लिए परीक्षा शुल्क जमा कराने की तिथि 5 सितंबर तक बढ़ा दी है और नामांकन प्रवेश परीक्षा के आधार पर दिया जाएगा। और TRE3 का प्रोविजनल आंसर की जारी हो चुका है, आप देख सकते हैं और आपत्ति भी लगा सकते हैं 2 से 5 सितंबर तक। ओके, ऑफिशियल नोटिस मैंने आपको दिखा दिया। अब नेक्स्ट है DM करेंगे विद्यालयों का निरीक्षण, अधिकारी को निरीक्षण रिपोर्ट पर होगा सख्त कार्रवाई। नेक्स्ट है निरीक्षण में खानापूर्ति करने वाले पदाधिकारियों को पदाधिकारी है नपेंगे यानी कार्रवाई होगी उन पर। सभी जिलों के सरकारी स्कूलों की मुख्यालय स्तर से मॉनिटरिंग होगी, सभी जिले को जो सरकारी स्कूल है उनकी मुख्यालय स्तर से मॉनिटरिंग होगी। नेक्स्ट है शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग की नई नीति सितंबर के अंत तक लागू हो गई। शिक्षकों का जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की नई नीति है वो सितंबर के अंत तक लागू हो जाएगी और इसका जो कंडिका वाला वो भाग दिखाया था मैंने भी, वो भी इसी से जुड़ा है। और दिव्यांग असाध्य रोग से पीड़ित महिला और शिक्षक दंपति का खास ख्याल रखा जाएगा। इस वजह से और साथ में महिला वर्ग ज़्यादा है, इस वजह से क्या है इसमें थोड़ी दिक्कतें आ रही है और टाइम लग रहा है। ठीक है, नीतीश सरकार में अपराध व भ्रष्टाचार से समझौता नहीं, जयंत राज। चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। छठी की नई गणित शून्य भारत निधियाँ भिन्न भी यहीं से शुरू हुआ। कौटिल्य ने डेबिट क्रेडिट समझाया। ठीक है, NCERT की प्रतीक्षित किताब की थीम राष्ट्र गौरव। किताब में क्या नया है वो भी यहाँ आप देख सकते हैं। यानी जब 0 दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई, सुना होगा। NCERT की कक्षा 6 के लिए गणित की बहुप्रतीक्षित किताब गणित प्रकाश से छात्रों को ऐसा ही राष्ट्रवादी गौरव का अनुभव होगा। किताब में छात्र भारतीय गणितज्ञों का योगदान पढ़ेंगे। इसमें बताया गया है कि भारतीय गणितज्ञों ने ही भिन्न फ्रैक्शन, शून्य, पॉजिटिव नेगेटिव नंबर और डेबिट या क्रेडिट अकाउंटिंग सिस्टम विकसित किए। किताब में भारतीयकरण का स्तर यहाँ तक है कि संख्या निर्धारण की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली हटा दी गई है, यानी छात्र मिलियन बिलियन की जगह लाख करोड़ में संख्या लिखना सीखेंगे। NCERT की गणित की पिछली किताब 2006 में
आई थी। तो यहाँ बाकी और क्या क्या है। कौटिल्य ने ईसा से 300 वर्ष पूर्व अर्थशास्त्र में डेबिट कार्ड क्रेडिट सिस्टम पर विस्तार से लिखा है। उन्होंने यह भी पहचाना है कि अकाउंट में बैलेंस नेगेटिव भी हो सकता है। पांडुलिपि के जरिए बताया गया है कि भेन की शुरुआत भी भारत से हुई है। सारी डिटेल यहाँ दी है, आप चेक कर लें। लगातार बिहार की तरफ से एक और देख सकते हैं, लगातार सरकारी नौकरी राज्य है बिहार। बिहार में यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 10,332 पद की स्वीकृति, कल बताया था आपको। सिपाही से लेकर डीएसपी तक के पद शामिल। इसमें 28 जिलों में यातायात थानों में भी 4,215 और पेट्रोलिंग के लिए 1560 यातायात पुलिस बहाल होंगे। चलते हैं नेक्स्ट। टीजीटी पीजीटी के 25,000 से ज़्यादा पद खाली। देश भर के एडेड कॉलेजों में शिक्षकों के खाली पदों की भेजी गई है सूचना। और टीजीटी पीजीटी के 25,000 से ज़्यादा पद खाली पड़े हैं। तो भैया क्या कर रही है सरकार, क्या कर रहा है विभाग, शिक्षा विभाग कहाँ बैठा है पता नहीं। मेडिकल कॉलेजों में रिक्त है असिस्टेंट प्रोफेसर के पद, यानी मेडिकल कॉलेज उनमें भी असिस्टेंट प्रोफेसर के पद खाली पड़े हैं। सिपाही भर्ती परीक्षा में 6 गिरफ्तार किए गए, यानी अभी जो सिपाही भर्ती चल रही है उसमें 6 और गिरफ्तार किए गए हैं। छपरा में सोलर गैंग के सरगना को का करीबी धराया है। आरटीआई शिक्षक महीने में 2, आरटीआई का जो रिपोर्ट है उसमें देख सकते हैं, शिक्षक महीने में 2 दिन 1 घंटे देर से पहुंच सकते हैं स्कूल। सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने 2 वर्ष पूर्व दिया था आदेश। देख सकते हैं 2 दिन 1 घंटे लेट पहुंच सकते हैं स्कूल में, ठीक है। नेक्स्ट है समान पात्रता परीक्षा के बारे में, सीईटी के बारे में। राजस्थान में हो रही सीईटी स्नातक स्तर की है। उसमें विज्ञापन जारी कर दिनांक 9/8 से 7/9 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। और इसमें स्पष्ट बताया गया है कि इसमें तिथि आगे बढ़ाने का कोई चांस नहीं है। अतः समस्त विद्यार्थी अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना बोर्ड द्वारा उपरोक्त निर्धारित समयावधि में आवेदन भर दें, ठीक है। नेक्स्ट है 2 विभागों का प्रेजेंटेशन ट्रांसफर पॉलिसी के प्रारूप पर लेंगे सुझाव। ये जयपुर से अपडेट है। राजस्थान में भी ट्रांसफर रुका हुआ है, उसके बारे में है। 2 विभागों का प्रेजेंटेशन ट्रांसफर पॉलिसी के प्रारूप पर लेंगे सुझाव। अगले माह कुछ समय के लिए तबादलों में हट सकती है रोक। चलते हैं नेक्स्ट। 750 से अधिक पदों के लिए होगी नई आरएएस भर्ती परीक्षा। 10 साल में दूसरी बार होगी इतनी कम पदों के लिए आरएएस भर्ती परीक्षा। अभ्यर्थना के परीक्षण में जुटा राजस्थान लोक सेवा आयोग। 750, कल 500 था, अब 750 अधिक है। उन पदों पर आरएएस भर्ती परीक्षा होगी। नेक्स्ट है मुश्किल से खुले थे आयुर्वेदिक कॉलेज, नए शिक्षक लगाए और नए भवन बने। NCIASM ने बढ़ाने के बजाय घटा दी सीटें। चलते हैं नेक्स्ट। नई पेंशन स्कीम के खिलाफ कर्मचारी, नई पेंशन जो स्कीम है उसके खिलाफ कर्मचारी हो रहे हैं, बताया जा रहा है। जयपुर से अपडेट है। चलते हैं नेक्स्ट अपडेट। परीक्षाओं में उपयोग होने वाला टेलीग्राम नीट व नेट सहित प्रमुख एग्जाम्स में रहा विवादित। जो टेलीग्राम था वो नेट और नीट में भी विवादित रहा है और इसके चांस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि ये बंद हो सकता है, ठप हो सकता है कभी भी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। मंकी पॉक्स भारत में पहली जांच किट तैयार की है, यानी भारत की सीमेंस हेल्थिनर्स कंपनी ने। अब ये ध्यान रखना, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन बन सकता है। सीमेंस हेल्थिनर्स कंपनी ने मंकी पॉक्स की जांच के लिए स्वदेशी RT-PCR किट तैयार की है। केंद्रीय सुरक्षा औषधि मानक नियंत्रण संगठन से इसे मान्यता मिल गई है। किट वडोदरा की एक इकाई में तैयार की होगी। हर साल 10 लाख किट बन सकती है। ओके, ये थी आज की अपडेट और जो अपडेट है वो काफ़ी यूज़फुल है। आई होप ये अपडेट्स आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी। आपने वीडियो को अंत तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो कैसी लगी लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपना रिव्यू ज़रूर दें और मिलेंगे ऐसी और नई नई अपडेट्स के साथ। तो चैनल से जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।